हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 अमूल्यानि मौक्तिकानि। अमूल्यानि मौक्तिकानि अर्थात अमूल्य मोती। विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता ददाति यानी देती है। विद्या विनयम ददाति, विनम्रता ददाति यानी देती है। विनयाद पात्रताम याति, विनम्रता से पात्रताम अर्थात योग्यता याति यानी प्राप्त होती है। विद्या विनम्रता देती है, नम्र स्वभाव देती है और विनम्रता से पात्रताम योग्यता प्राप्त होती है, याति प्राप्त होती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से अर्थात योग्यता से धनम आपनोति धन प्राप्त होता है। धनात् धर्मम, धन से धर्म की प्राप्ति होती है। और उसके बाद ततः और उससे धर्म से सुखम आपनोति सुख प्राप्त होता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। विनयात विनम्रता से पात्रताम याति योग्यता प्राप्त होती है। पात्रित्वात् योग्यता से धनम आपनोति धन प्राप्त होता है। धनात् धन से धर्मः धर्म प्राप्त होता है। ततः सुखम और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। कहा गया है विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म की प्राप्ति होती है और धर्म से सुख मिलता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। विनयाद् याति पात्रताम, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। पात्रत्वात् योग्यता से धनम आपनोति धन प्राप्त होता है। जब योग्यता होती है तो उससे धन प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है। और धनात् धन से धर्म की प्राप्ति होती है। धन के द्वारा धन को धर्म के कार्यों में लगाया जा सकता है, जिससे कि धर्म की प्राप्ति होती है और धर्म के मिलने पर मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। धर्मः ततः सुखम, धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म प्राप्त होता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम मेक रूपता। यथा चित्तम जैसा मन होता है, यथा चित्तम जैसा मन होता है, तथा वाचो वैसी क्रिया होती है, यानी जैसा मन होता है वैसे ही कार्य होते हैं। यथा चित्तम जैसा मन होता है, तथा वाचो वैसी ही वाणी होती है। यथा वाच जैसे वचन होते हैं जैसी वाणी होती है, तथा क्रिया वैसे ही कार्य होते हैं। यथा चित्तम जैसा मन होता है, तथा वाचो उसी प्रकार की वाणी होती है। यथा वाचस तथा क्रिया, जिस प्रकार की वाणी होती है उसी प्रकार के कार्य होते हैं। जैसा मन होता है उसी प्रकार की वाणी होती है और जैसी वाणी होती है वैसे ही कार्य होते हैं। चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता। साधुनाम सज्जन पुरुषों के, साधु पुरुषों के चित्ते यानी मन, वाची यानी वचन और क्रिया यानी कार्यों में एक रूपता एक समानता होती है। सज्जन पुरुषों के मन, वचन और कार्य तीनों एक समान होते हैं, एक रूप वाले होते हैं। यथा चित्तम जैसा चित्त होता है, जैसा मन होता है। यथा यानी जैसा, चित्तम यानी मन, तथा यानी वैसा, वाचो यानी वाणी। जैसा मन होता है वैसी वाणी होती है। यथा वाचस जैसी वाणी होती है, तथा क्रिया वैसे ही कार्य होते हैं, यानी जैसा मन में चल रहा होता है उसी प्रकार से हम दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं और जैसा हम दूसरों के सामने बोलते हैं वैसा ही हम कार्य करते हैं। सज्जन पुरुषों के, साधु नाम सज्जन पुरुषों के मन वचन चित्ते वाची क्रियायाम, मन वचन च और क्रिया यानी कार्यों में एक रूपता यानी एक समानता होती है। सज्जन पुरुषों के मन, वचन और कार्य तीनों एक समान होते हैं। जैसा मन होता है वैसी वाणी होती है, जैसी वाणी होती है वैसे कार्य होते हैं। सज्जन पुरुषों के मन, वचन और कार्य तीनों ही एक समान होते हैं। अन्वय से देखिए,
यथा चित्तम जैसा मन होता है, तथा वाच्य भक्ति वैसी ही वाणी होती है। यथा वाच्य जैसी वाणी होती है, तथा क्रिया भक्ति वैसी ही कार्य होते हैं। साधु नाम चित्ते सज्जन पुरुषों के चित्ते मन में, वाची वाणी में, च और क्रियायाम कार्यों में एक रूपता भक्ति एक समानता होती है। जैसा मन होता है वैसी वाणी होती है, जैसी वाणी होती है वैसे कार्य होते हैं। सज्जन पुरुषों के मन, वचन और कार्य तीनों ही एक समान होते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति झुक जाते हैं, फलिनो फल से युक्त होने पर, वृक्षा यानी पेड़, पेड़ फल से युक्त हो जाने पर नमन्ति झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, गुण से युक्त लोग, जो लोग गुणी होते हैं, विनम्र स्वभाव के होते हैं, वे लोग नमन्ति विनम्र होते हैं, झुक जाते हैं। शुष्क वृक्षा, शुष्क वृक्षा सूखे पेड़, च और मूर्खा मूर्ख मनुष्य, न यानी नहीं, नमन्ति यानी झुकते हैं, कदाचन यानी कभी भी। फल से युक्त होने पर, फल से युक्त वृक्ष नमन्ति यानी झुक जाते हैं, झुके हुए होते हैं। गुण से युक्त लोग भी दूसरों के समक्ष झुक जाते हैं, विनम्र स्वभाव वाले होते हैं, परंतु सूखा पेड़ और मूर्ख मनुष्य कभी किसी के सामने नहीं झुकते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा, फल से युक्त होने पर पेड़ झुक जाते हैं, फल से युक्त होने पर पेड़ विनम्र हो जाते हैं। गुण से युक्त होने पर लोग विनम्र होते हैं, दूसरों के समक्ष झुक जाते हैं, उनका स्वभाव बहुत ही विनम्र होता है। परंतु शुष्क वृक्षा सूखा पेड़ और मूर्खा मूर्ख मनुष्य न नमन्ति कदाचन कभी भी नहीं झुकते हैं। फलिनः वृक्षः नमन्ति, फल से युक्त हो जाने पर वृक्षः नमन्ति पेड़ झुक जाते हैं। गुणिनः जना, गुण से युक्त होने पर लोग झुक जाते हैं। शुष्क वृक्षा सूखा पेड़, च और मूर्खा च और मूर्ख लोग कदाचन न नमन्ति कभी भी नहीं झुकते हैं। फल से युक्त हो जाने पर पेड़ झुक जाते हैं, गुण से युक्त हो जाने पर लोग विनम्र हो जाते हैं, दूसरों के सामने झुक जाते हैं, परंतु सूखा पेड़ और मूर्ख मनुष्य कभी किसी के सामने नहीं झुकते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए। विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म प्राप्त होता है और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। सेकंड है, जैसा मन होता है वैसी वाणी होती है, जैसी वाणी होती है वैसे ही कार्य होते हैं। सज्जन पुरुषों के मन, वचन और कार्य तीनों ही एक समान होते हैं। थर्ड है, फल से युक्त होने पर पेड़ झुक जाते हैं, गुण से युक्त होने पर लोग झुक जाते हैं, विनम्र स्वभाव हो जाता है, परंतु सूखा पेड़ और मूर्ख मनुष्य कभी किसी के समक्ष नहीं झुकते हैं। थैंक यू।